अस्सलाम वालेकुम जुडिशल एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल को, कि बेल बेलेबल ऑफेंस में और बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, और काइंड्स ऑफ बेल, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने बेल एक्ट की रीडिंग कैसे करनी है। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 496 ये है, आपका डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस को। कहते हैं कि व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट्स मीन कि ये बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा है, ठीक है। इज अरेस्टेड और डिटेन्ड, दो चीज़ें हैं, या तो वो अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है विद आउट वारंट, वारंट के बगैर, ठीक है। तो बाई एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस आर अपेयर आर ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट, ठीक हो गया। इसमें अब बात कर रहा है कि जब एक शख्स को बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है, या वो खुद कोर्ट में आ जाता है, या इस ब्रॉड, या उसे पकड़ के लाया जाता है, ठीक है, बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट में, एंड इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, अब वो प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, अब वो रेडी होता है बेल लेने के लिए, वाइल इन कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर और at any stage of proceeding before such court to give a bail, such person shall be released on bail, ठीक हो गया। ये 496 है। उसमें ये कहा जाता है कि जब कोई शख्स को बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है, या वो खुद कोर्ट में अपेयर हो जाता है, ठीक है, और वो रेडी होता है, तैयार होता है, फर्निश टू सिक्योरिटी, मतलब बेल बॉन्ड देने के लिए रेडी होता है, देन कोर्ट शेल, यहाँ पे शेल का वर्ड है, शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो कोर्ट उसे लाजमी बेल देगी, ठीक हो गया। अब हम इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइजो में बताया गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सॉरी, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर आर कोर्ट, अब यहाँ पे कौन, आपका SHO भी और कोर्ट भी, इफ ही आर इट थिंग्स फिट, may instead of taking bail from such person discharge him on his executing bond without surety for his personal appearance, ठीक है। तो अब प्रोवाइजो में बता रहा है कि कोर्ट या SHO, कोर्ट या SHO वो अक्यूज्ड को बेल देने की बजाय अक्यूज्ड को ऑन श्योरिटी, मतलब वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिहा भी कर सकता है, लेकिन उससे कि वो उससे श्योरिटी ले लेगा, विद आउट श्योरिटीज, मतलब उससे सिक्योरिटी ले लेगा, बेल बॉन्ड ले लेगा, कि हाँ जी आपको फर्दर जब कोर्ट या हम बुलाएं तो आपने अपेयर होना है, ठीक हो गया। 496 में जो मेन बात कर रहा है कि वो बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा है। बेलेबल ऑफेंस में जब भी कोई अक्यूज अरेस्ट होता है तो वो आपके मतलब कोर्ट उसे शैल बी ग्रांटेड बेल, तो कोर्ट उसे बेल देती है, उस पर बेल पे रिलीज़ कर देती है। मतलब इट्स मीन ये बता रहा है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका मैटर ऑफ राइट होता है, बेल को आपको एज ए मैटर ऑफ राइट मतलब कोर्ट से लेते हैं, ठीक हो गया। प्रोवाइजो में ये सिंपली बात कर रहा है कि अगर कोर्ट मुनासिब समझती है या ऐसा जो मुनासिब समझता है, तो बेल देने की बजाय वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और डिस्चार्ज करके उससे बॉन्ड ले लेते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं विदाउट श्योरिटी, ठीक हो गया। आगे है जी फर्दर प्रोवाइजो। फर्दर प्रोवाइजो में बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू इफेक्ट द प्रोविजंस, द प्रोविजन 107 सब सेक्शन 4, 107(4) में, 107(4) में वो बता रहा है कि अगर वेलेबल ऑफेंस है या कोई भी ऑफेंस है, तो उसमें 104 के तहत 107 सब सेक्शन 4 के तहत कोर्ट उसे मजिस्ट्रेट उसे डिटेन कर सकता है, ठीक हो गया।
चाहे बेलेबल ऑफेंस है फिर भी वो उसे डिटेन कर सकती है मजिस्ट्रेट। ठीक हो गया। उसके अलावा 117(3) में भी यही कुछ बता रही है, ये मिसप्रिंट है, 117 है, 117(3) में भी कोर्ट चाहे तो उसे डिटेन कर सकती है जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करे या फर्दर इंक्वायरी ना हो। सिंपली 496 में ये बता रहा है कि 496 में सिंपली ये बताया गया है कि जब भी कोई पर्सन इन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है तो उससे को कोर्ट अगर वो श्योरिटी देने चाहता है तो कोर्ट शैल बी रिलीज, कोर्ट उसे लाजमी रिलीज़ कर देगी। ठीक हो गया। प्रोवाइजो में ये बताया गया कि वो चाहे अगर कोर्ट को मुनासिब लगता है तो बेल देने की बजाय उसे डिस्चार्ज भी कर सकती है, कोर्ट हो या SHO। ठीक हो गया। फर्दर प्रोवाइजो में बताया गया, सेकंड प्रोवाइजो में ये बताया गया कि कोर्ट अगर मतलब नहीं मुनासिब समझती है तो सेक्शन 107(4) के तहत उसे डिटेन भी कर सकती है। ठीक है, वो बेल ना दे। ठीक हो गया। ये कराक्सी है कि अच्छा अक्सर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या SHO भी बेल ले सकता है। ये 496 के तहत SHO भी बेल ले सकता है, SHO की भी पावर है बेल लेने की। ठीक हो गया, लेकिन यह प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, लाहौर की मैं आपको प्रैक्टिस का बताऊं तो लाहौर में बेलेबल ऑफेंसेस में इवन के अप्लीकेशन भी मूव नहीं करनी पड़ती। जब को पुलिस मतलब पुलिस पेश करती है अक्यूज़ को तो मजिस्ट्रेट उस रिमांड पेपर पे अगर देखती है कि अवेलेबल ऑफेंस है तो रिमांड पेपर पे कोर्ट श्योरिटी के अमाउंट लिख देती है कि मुझे 50,000 की या 30,000 की श्योरिटी दे दे। ठीक हो गया। बाकी जो मेरा एक दोस्त लोकल बार का था वो बात कर रहे थे कि उसे मैंने ये लाहौर की प्रैक्टिस बताई कि वो कह रहे थे कि नहीं मलिक साहब ऐसा नहीं है, वो दरख्वास्त देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोर्ट बगैर दरख्वास्त के भी आर्डर दे कर सकती है, बेल दे सकती है। ठीक हो गया। प्रैक्टिस है, लोकल बार मतलब बार्स की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, तो प्रैक्टिस का भी होता है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं 497। 497 को हम सिंपली ये डील करते हैं कि ये 497 पोस्ट अरेस्ट है। व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने सेक्शंस को पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है। अगर आप सेक्शन को पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं तो वो आपको लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप इजीली उसे समझ सकते हैं, इजीली आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब हमें पता चला है कि ये बात हो रही है नॉन बेलेबल ऑफेंस की। 496 में हमने पढ़ा है बेलेबल ऑफेंस और यहाँ पे बात हो रही है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपेयर और ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। यहाँ तक ये सेम वर्डिंग है 496 वाली। ही मे बी, अब यहाँ पे डिस्क शेल का वर्ड नहीं है, यहाँ पे मे का वर्ड है। 496 में हमने पढ़ा है शेल का वर्ड, शेल का वर्ड जहाँ जाता है वो मैंडेटरी हो जाता है, वो राइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मे है, यहाँ मे मतलब डिस्क्रिशन है कोर्ट की, चाहे तो बेल दे या ना दे। ठीक हो गया। वैसे यही कहा जाता है कि बेल टोटल डिस्क्रिशन है कोर्ट की, टोटल डिस्क्रिशन है, वो चाहे बेल ले ना ले, बेल बनती भी हो और ना ले, उसकी मर्जी है कोर्ट की। ठीक हो गया। अच्छा, बिफोर अ कोर्ट ही मे बी रिलीज ऑन बेल। अब उसे कोर्ट चाहे रिलीज कर सकती है, जैसे छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे 406 है, 380 है। ठीक है, ये छोटे मोटे ऑफेंस हैं, वो कोर्ट उसमें बेल ले लेती हैं। चूँकि ये 380 406 नॉन बेलेबल है लेकिन फिर भी इनमें बेल हो जाती है। बट अब यहाँ तक ये बात हो रही थी कि इसमें यहाँ तक कोर्ट बेल ने बेल ले लेना था। अब आगे हम पढ़ेंगे, बट ही शैल नॉट बी रिलीज्ड if there appear a reasonable ground for believing that he has been guilty of offense, he has been guilty of offense। ठीक है, punishable with death, imprisonment for life or imprisonment of 10 years। ठीक हो गया।
इसको हम कहते हैं कि ये है जी प्रोहिबिटरी क्लास। ठीक है, प्रोहिबिटरी क्लास का ये है कि प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ाल वो जुर्म करते हैं, वो ऑफेंसेस करते हैं जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा हो। जिस ऑफेंसेस की सज़ा 10 साल से ज़्यादा हो, 10 साल हो, लाइफ हो, डेथ हो, तो उन्हें हम प्रोहिबिटरी क्लास में मतलब वो प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ाल कर देते हैं। जो आपके 10 साल से कम हो वो प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ाल नहीं करते। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो बात रहे ही शैल नॉट बी रिलीज। ठीक है, लेकिन कोर्ट शैल नॉट बी रिलीज। अब यहाँ इस सिचुएशन में कोर्ट ने रिलीज नहीं करना। कौन सी सिचुएशन है? व्हेन ही व्हेन इफ देयर इज अ पेयर reasonable for believing that the accused is guilty of offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 10 years। ये है जी प्रोहिबिटरी क्लास। ये बात हो रही है प्रोहिबिटरी क्लास की, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ। कोर्ट की अब बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, चाहे तो बेल ले ले, लेकिन इन सूटों में बेल कोर्ट शैल नॉट रिलीज बेल नहीं लेगी जब वो ऑफेंस फाल कर रहा होगा जिसकी सज़ा, ऐसे ऑफेंस होंगे जिनकी सज़ा डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या 10 ईयर्स। ठीक है, अक्सर हम जाके 380 की बेल की आर्गू करें तो वहाँ कहते हैं जी माइलॉर्ड ये ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लास में फाल नहीं करता। ठीक हो गया। बाकी और जो ऑफेंसेस होती हैं 406 होगी, 380 होगी, ठीक है, प्रोहिबिटरी क्लास में फाल नहीं करता, तो वो कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करती है कि चूँकि ये प्रोहिबिटरी क्लास में फाल नहीं करता तो हम इसमें बेल ले लें, और मोस्टली कोर्ट्स बेल ले लेती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका आ गया जी प्रोवाइजो। सिंपली 497 ये कह रहा था, 497 उसका जो हेडिंग है, फुट नोट है, बेल इन नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है, सिंपली वो कोड नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल ले सकती है, मे रिलीज बेल ऑन बेल। ठीक हो गया। लेकिन जहाँ पे प्रोहिबिटरी क्लास की बात आ जाएगी, कोर्ट शैल नॉट रिलीज बेल। ठीक हो गया। आगे आ जी प्रोवाइजो। प्रोवाइजो को भी देखें मैंने, बिल्कुल मतलब एक पार्ट्स में बनाया हुआ है। पार्ट्स में आप कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छा मतलब इजीली आप पढ़ सकेंगे। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे डायरेक्ट दैट एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है एक 16 साल वाला कोई भी पर्सन हो, एनी वुमेन कोई वुमेन हो, एनी सिक पर्सन, ठीक है, सिक पर्सन, एनी इन्फर्म पर्सन। ठीक है, सिक में और इन्फर्म में फ़र्क है। ठीक हो गया। इन्फर्म वो पर्सन होता है जो कि डिसेबल होता है, जिसकी एक मतलब आंखें नहीं है, जिसके कान सुन नहीं सकता, या जिसकी टांगें नहीं है, चल नहीं सकता, उसे इन्फर्म कहते हैं। ठीक हो गया। और सिकनेस पे भी काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं। सिक पे वो कहते हैं कि सिकनेस ऐसी हो कि जिसका उस जेल में जिस चीज़ का उस बीमारी का इलाज ना हो। ठीक है, तो इन सूरतों में कोर्ट एक्यूज्ड ऑफ सच ऑफेंस बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, अब एक पर्सन है जिसकी ऑफेंस फॉल कर रही है प्रोहिबिटरी क्लास में, मतलब उसने मर्डर कर दिया है। ठीक है, तो अब जनरल रूल ये है कि जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं उन ऑफेंसेस की में कोर्ट ने बेल नहीं देनी। लेकिन प्रोवाइजो में बता रहा है कि कोर्ट उन ऑफेंसेस में भी जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल कर रहे हैं उन ऑफेंसेस में भी कोर्ट बेल ले सकती है। उसकी वो ग्राउंड्स बता रहे हैं कि ग्राउंड्स क्या हैं। अगर वो एक्यूज की एज 16 साल से कम हो, एक्यूज वुमेन हो, एक्यूज सिक पर्सन हो, एक्यूज इनफर्म पर्सन हो, देन इन सूरतों में बेल ले सकती है। ठीक हो गया। ये फर्स्ट प्रोवाइजो है। सेकंड प्रोवाइजो आपकी ये न्यू आई है, अमेंडमेंट आई है 2018 की, उसमें ये सेकंड प्रोवाइजो अमेंड हो गया। ये उसमें कहते हैं कि दी प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस इज रिफ्यूज्ड बेल अंडर द फॉरगोइंग प्रोविजन। मतलब ऊपर जो हमने डिस्कस किया डेथ में या डेथ सेंटेंस में वुमेन है उसको बेल नहीं दी रही। ठीक है, she shall be released on bail if she has been detained for the continuous period of 6 months। ठीक है,
एंड वेयर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड। अब एक्यूज है, ऑफेंस एक्यूज ने मर्डर, वुमेन एक्यूज ने मर्डर कर दिया है, तो प्रोवाइजो में ये बता रहे थे कि उसको बेल दे देनी है, ठीक है। लेकिन अगर उसको बेल नहीं मिलती उन ऑफेंसेस में, तो उसको जेल में 6 माह गुजर गए हैं और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, देन उसको बेल दे दी जाएगी, ठीक है। ही शैल बी, देन उसको अगर 6 महीने कंटिन्यूस हो गए हैं और वो जेल में है, उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो देन उस वुमेन अक्यूज को बेल ग्रांट कर दी जाएगी, ठीक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं जी। लाइक इसकी भी एक प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि इसकी एक्सेप्शन क्या है कि द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द डिले इन ट्रायल ऑफ अक्यूज हैज़ बीन ओकेजन्ड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ अक्यूज्ड और बाय अदर पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ, ठीक हो गया। अब एक्सेप्शन में ये कह रहे कि कोर्ट ये समझेगी कि डिले ऑफ ट्रायल ऑफ अक्यूज्ड हैज़ बीन ओकेजन्ड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ अक्यूज्ड, ठीक हो गया। अब उस सूरत में उसे बेल नहीं दी जाएगी जब कोर्ट को कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ट्रायल में डिले हुआ है, ठीक है, ये एक्यूज की तरफ से है, वही एक्यूज वुमेन की तरफ से है। अब मैं आपको इसको दोबारा बताता हूँ। सिंपली हमने 496 में पढ़ा है कि बेल जो है ना, नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं होगी, लेकिन कोर्ट उसमें रिलीज़ कर भी सकता है। लेकिन जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करेंगे उसमें बेल ग्रांट नहीं करेंगी कोर्ट, ठीक है। लेकिन प्रोहिबिटरी क्लास की भी एक एक्सेप्शन आ गई है कि उसमें अगर 16 साल आ जाती है, वूमेन आ जाती है, सिख आ जाता है या इन्फ्रम पर्सन आ जाता है, उनको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। आगे फिर प्रोवाइजो है जी, सेकंड प्रोवाइजो, कि अगर वूमेन एक्यूज है, उसने कोई ऑफेंस किया है जो कि प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल कर रहा है, तो उसको भी अगर बेल नहीं दी गई तो 6 महीने उसको जेल में हो गए तो फिर भी उसको बेल दे दी जाएगी, ठीक हो गया। अब उसकी एक्सेप्शन ये बता रहे हैं कि अगर मतलब 6 महीने उसको जेल में हो गए हैं और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो देन बेल दे दी जाएगी। आज आगे उसकी एक्सेप्शन है कि वो जो 6 महीने वो उसको जेल में हो गया और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। ट्रायल कंक्लूड क्यों नहीं हुआ? ट्रायल इसलिए कंक्लूड नहीं हुआ कि उसमें वो ओमिशन है या एक्ट है या डिले है, वो एक्यूज़ की तरफ से है, देन उसे बेल नहीं दी जाएगी। अब थर्ड प्रोविजन में बताया जा रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल एक्सेप्ट where it is the opinion that delay in the trial of accused has been occasioned by act or omission of accused of any person acting on his behalf, directing that any person be released on bail who। अब हम ये जो थर्ड प्रोविजो है, ये हमें इसे कहते हैं कि स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है। स्टैच्यूटरी ग्राउंड पे बेल ग्रांट की जाती है। स्टैच्यूटरी ग्राउंड क्या है जी? एनी पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ, डायरेक्ट एनी पर्सन, इसमें वो दोबारा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट कोर्ट शैल एक्सेप्ट वेयर इट इज़ of opinion that the delay in the trial of accused has been occasioned by act or omission of an accused or any other person acting on the behalf of accused, direct that any person shall be released on bail who being accused of an offence not punishable with death। अब यहाँ पे वो offence जो है डेथ, जिसकी सज़ा डेथ नहीं है, has been detained for such offence for a continuous period of exceeding 1 year, 1 साल से। अब उसने ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा डेथ नहीं है और वो उसे 1 साल हो गया जेल में, ठीक हो गया। अच्छा, इन केस ऑफ वूमेन, अब ऊपर हमने बात की है मेल की, अब नीचे बात कर रहे हैं वूमेन की, फीमेल की। In case of woman exceeding 6 months and whose trial of such offence has not concluded। फर्स्ट पार्ट में हम ये स्टैच्यूटरी ग्राउंड में ये कह रहे हैं कि कोर्ट अगर मुनासिब समझती है, कोर्ट को लगता है कि कोर्ट
कि ये जो डिले हुआ है ये अक्यूज की तरफ से नहीं है, या उस पर्सन जो अक्यूज की यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है उसकी उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी वजह से डिले इन ट्रायल नहीं है, तो देन अगर ऑफेंस की जो सज़ा है डेथ सेंटेंस नहीं है, तो उस सूरत में अगर मेल है 1 साल हो गया उसे जेल में, और वूमेन है 6 महीने उसे हो गए हैं जेल में, तो उसे भी बेल पे रिलीज़ कर देगी। अब इसको एक पोर्शन था, बी पोर्शन में फर्दर वो बताया कि ए पोर्शन में जो उसकी ऑफेंस की सज़ा ऑफेंस उन्होंने कमिट की हुई थी उसकी सज़ा डेथ नहीं थी। अब बी में हु बीइंग अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ हैज़ बीन डिटेन फॉर ऑफेंस फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ठीक है, अब डेथ सेंटेंस है तो उसको 2 साल हो गए हैं जेल में और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। अगर वूमेन है तो उसको जेल में हो गए हैं 1 साल और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो देन उसे भी बेल पे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। स्टैचूटरी प्रोविजंस को मैं आपको इन ब्रीफ इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि स्टैचूटरी प्रोविजन ये है कि एक मुलजिम, ठीक है, अगर मेल है उसने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस नहीं है, ठीक है, और वो एक साल से जेल में है, ठीक है, तो को और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, उस ट्रायल कंक्लूड ना होने में अक्यूज़ का कोई कसूर नहीं है, कोई अक्यूज़ ने कोई डिले नहीं किया, ठीक है, तो इस सूरत में अक्यूज़ को बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अगर फीमेल है उसे 6 महीने हो गए जेल में, ठीक है, तो उसको भी बेल ग्रांट कर दी जाएगी, एक पोर्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा डेथ है, ठीक है, तो उस अगर मेल है तो उसे 2 साल हो गए जेल में और उसका 2 सालों में ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, उसमें मुलजिम का कोई कसूर नहीं है, तो उस सूरत में भी बेल पे बेल पे उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर फीमेल है, ठीक है, उसको उसने ऑफेंस किया है, उसको फीमेल को, ठीक है, उसको भी अगर उस फीमेल को 1 साल हो गया जेल में तो उसको भी बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ प्रोवाइजो। फोर्थ प्रोवाइजो में हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ फॉरगोइंग प्रोविजन, मतलब थर्ड प्रोवाइजो, शैल नॉट अप्लाई टू अ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर फॉर द ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक हो गया। अब जो स्टैचुरी प्रोविजन, ठीक है, इसका राइट किन को लोगों को नहीं होगा, उन लोगों को नहीं होगा जो पहले से कन्विक्टेड पर्सन है, और वो पहले से कन्विक्टेड किस में है, कन्विक्टेड डेथ सेंटेंस में कन्विक्टेड है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्विक्टेड है, उन लोगों को भी स्टैचुरी ग्राउंड्स पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद are who in the opinion of court is hardened, desperate or dangerous criminal accused of an act of terrorism punishable with death or imprisonment for life। ठीक हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वो है जी हार्ड एक्यूज जो है हार्डेंड है, ठीक है, मतलब वो संगीन जुर्म किया हुआ है, उसने 302 का ऑफेंस किया हुआ है, 376 का ऑफेंस किया हुआ है, या डिस्पैरेट है वो, मतलब ऑफेंस में उसने बहुत सख्ती की है, सब कुछ कर गुजरा है, मतलब उसने एक जिस्म के कोई 100 टुकड़े कर दिए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि डेंजरस क्रिमिनल, कोई तो उसने ख़तरनाक जुर्म किए हैं। उसके बाद अगर वो अक्यूज है आपका टेररिज्म का, उसने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है जिसकी सजा डेथ है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो उन लोगों को भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन पे भी स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। फिर मैं फिर बताता हूँ आपको कि फोर्थ प्रोवाइजो पे हमने डिस्कस किया है कि जो प्रोविजन थर्ड प्रोविजो स्टैट्यूटरी ग्राउंड, इसका फ़ायदा किन लोगों को नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो पहले जिनको सज़ा हो चुकी है, कन्विक्टेड पर्सन है। वो कन्विक्टेड पर्सन किन ऑफेंसेस में है, डेथ सेंटेंस वाली ऑफेंसेस में है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाली ऑफेंसेस में है। एक
दूसरा वो लोग, उन लोगों को भी कोर्ट अगर मुनासिब कोर्ट अपने समझती है कि ये जो अक्यूज्ड हैं हार्डेंड है, डिस्पेरेंट है, डेंजरस क्रिमिनल है या एक्यूज ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म है, तो इन लोगों को भी बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है, स्ट्रेचरी ग्राउंड पे। आगे हम पढ़ते हैं 497 ठीक है, 497 इसको हम कहते हैं जी फर्दर इंक्वायरी, ठीक है। फर्दर इंक्वायरी क्या है? फर्दर इंक्वायरी की डेफिनेशन हम ऐसे ही करते हैं कि इट इज़ येट टू बी डिटरमिन्ड वेदर द अक्यूज्ड कमिट एन ऑफेंस और नॉट, ठीक है। ये अभी डिटरमाइन करना है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है या नहीं करना, ये अभी डिटरमाइन करना है, तो इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ग्राउंड, ठीक हो गया। इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं। मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, जैसे मैंने ये पार्ट्स बनाए हुए हैं इस सेक्शंस के, आप ऐसे सेक्शंस के पार्ट्स बनाएं। पार्ट्स बना के आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो गया, आपको समझ भी आएगी, और आपको आपका बेयर्स का एक एक वर्ड की मीनिंग है, एक एक वर्ड्स की वैल्यू है। लेजिस्लेचर ने जो एक एक वर्ड इस्तेमाल किया उन पे उन्होंने बहुत सर्च करके उन्होंने ये एक एक वर्ड्स शामिल किया है, ठीक हो गया। अब हम 497 को पढ़ते हैं। इफ इट इज अपेयर टू सच ऑफिसर और कोर्ट, अब कोर्ट को लगता है या ऑफिसर को लगता है? ऑफिसर कौन है? SHO, ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इफ इट अपेयर टू कोर्ट और ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तीन चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, एज द केस में भी, ठीक है। वो बता रहा है कि ये सब चीज़ें में, ये जो फर्दर इंक्वायरी आपकी इन्वेस्टिगेशन लेवल पे भी हो सकती है, उसके फर्दर इंक्वायरी की आपको जो रिलीफ है, फर्दर इंक्वायरी पे आपका जो बेल है एज ए मैटर ऑफ राइट मिलता है, ठीक है। जब फर्दर इंक्वायरी का क्वेश्चन आ जाए तो आप को बेल आपको शेल बी ग्रांटेड, बेल शेल बी ग्रांटेड, शेल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये शेल का वर्ड है, ठीक हो गया। अब ये बात करें कि कोर्ट को या आपके पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये लगता है कि दैट द एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, मे बी, अब दोबारा हम पढ़ते हैं कि इफ़ इट इज़ अपेयर टू द कोर्ट or officer at any stage of inquiry, trial or investigation, as the case may be, that accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient grounds for the further inquiry into his guilt, that accused shall be pending to such inquiry be released on bail। ये हमने दोबारा इसको हम पढ़ते हैं। If it is appear to such officer or court at any stage of inquiry or trial, inquiry, trial और investigation के किसी भी stage पे, as the case may be, that accused has committed an not bailable offence, but there is a sufficient grounds for further inquiry into his guilt, the accused shall be pending to such inquiry बी रिलीज ऑन बेल। अब जब इतनी देर तक वो इंक्वायरी पेंडिंग रहती है, कोर्ट ने उसको बेल पे रिलीज कर देना है, ठीक हो गया। एट आर, आगे एक ये अलग पोर्शन शुरू हो जाता है, आर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच ऑफिसर और कोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन बाई हिम ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एज हियरआफ्टर प्रोवाइडेड, ठीक हो गया। अब उसे को शेल भी रिलीज, बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन उससे कि छोटी ले ली जाएगी, छोटी ले ली जाएगी विद आउट छोटीज़, मतलब उसकी पर्सनल छोटी ले लेंगे, रिलीज़ ऑन पर्सनल छोटी पे रिलीज़ कर देंगे। फर्दर इंक्वायरी को मैं मज़ीद आपको ऐसे ही बताऊं कि फर्दर इंक्वायरी आपके किसी भी स्टेज पे हो सकती है, आप किसी भी स्टेज पे प्ली ले सकते हैं फर्दर इंक्वायरी की, ठीक हो गया, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, इंक्वायरी स्टेज पे, ट्रायल स्टेज पे। आप प्रूव कर देते हैं कि ये मैटर फर्दर इंक्वायरी पे मतलब फॉल करता है, तो आपको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट दिया जाएगा, ठीक हो गया। आगे है जी इसका 497(3),
एन ऑफिसर कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल सबसेक्शन 1 और 2, मतलब 1 और 2 में, 497 में या 497(2), ये इसमें फर्दर इंक्वायरी में जब कोर्ट रिलीज कर रही होती है, ठीक है, शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग इट्स हिज और इट्स रीज़न फॉर सो डूइंग। तो जब कोर्ट 496 या मतलब सिंपल ये कह रहा है कि कोर्ट ने जब बेल देनी है तो उसने अपनी रीज़न रिकॉर्ड करनी है कि मैं किस ग्राउंड पे बेल रिकॉर्ड दे रही हूँ, ठीक है। 496(4), इसको देखें अब। 496(4) में हमने इसको ब्रीफली डिटेल के साथ डिस्कस किया है, लिखा देखें आप इस तरह। मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी सेक्शन है उसको पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। जो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको पेड एक्ट पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, स्टडी को भी इंजॉय करेंगे। 496(4), if at any time after the conclusion of trial of person accused of non-bailable offence and before judgment is delivered। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। आपका ट्रायल कंक्लूड हो गया है, ठीक है, लेकिन बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, लेकिन जजमेंट डिलीवर नहीं हुई। The court is opinion that there are reasonable grounds for believing that accused is not guilty of offence। अब एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है, आर्गूमेंट्स भी हो गई है, कोर्ट ने आर्गूमेंट्स भी सुन लिए हैं, तो कोर्ट को लगता है कि ये इसमें सज़ा नहीं होगी अक्यूज को। तो जितनी देर कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाना है, जितनी देर लगेगी ऑर्डर टाइप करने में या ऑर्डर अनाउंस करने में, तो वो कोर्ट को अगर मुनासिब लगता है तो ही इट शैल रिलीज द बेल, रिलीज द अक्यूज्ड on he it shall release the accused if he is not in custody, the executing by him as if he is in custody। अगर वो accused in custody है, ठीक है, तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। if he is in custody on the execution by him of a bond without sureties for his appearance for to hear judgment डिलीवर्ड, ठीक होगा, बिफोर जजमेंट डिलीवर्ड। सिंपली ये कह रहा है 496(4) के आपका ट्रायल हो रहा था नॉन अवेलेबल ऑफेंस का, ट्रायल कंक्लूड हो गया है, जजमेंट पास नहीं हुई, ठीक है। कोर्ट को ये एविडेंस से लगा, बहस से लगा, सुन के सब कुछ लगा कि कोर्ट को लगा कि ये जो अक्यूज है ऑफेंस नहीं की, अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं की, कोई अक्यूज गिल्टी नहीं है ऑफेंस का, अक्यूज जो है वो बरी हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा, देन कोर्ट उसे बेल पे रिलीज़ कर देगी, ठीक हो गया। आगे हम 496(5) पढ़ते हैं, ठीक है। 496(5) में हमने ये देखा है कि ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मुझे स्टेट की बात नहीं हो रही, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। And in case of person released by itself or another court, अब कोर्ट ने खुद रिलीज़ किया है या किसी और कोर्ट ने रिलीज़ किया है, एज द केस में बी एनी पर्सन हु हैज़ बीन रिलीज्ड अंडर दिस सेक्शन, मतलब 497 में कोई बंदा पर्सन रिलीज़ हो गया है, टू बी अरेस्टेड एंड कमिट इन कस्टडी, ठीक हो गया। 497(5), पीछे हम जो पढ़ रहे थे, ये टोटल सेक्शन मैंने ऊपर गलत लिखा है, ये 497(4) पढ़ा था, ठीक है, 497 की, ठीक हो गया। अच्छा, 497(5) में ये है कैंसिलेशन ऑफ बेल है, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने, ठीक है, अगर कोई पर्सन ने अक्यूज किया है, खुद को कोई पर्सन को अक्यूज रिलीज़ किया है, ठीक हो गया, और वो ऑर्डर कर सकती हैं कि उस बंदे को दोबारा अरेस्ट करके उसे कस्टडी में लिया जाए, ठीक है, कस्टडी में लिया जाए, जिसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल,
ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो ग्राउंड्स हैं वो यही है कि अक्यूज्ड मे टेम्पर द प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड, मे abscond the accused may abscond and go to another country etc. ठीक है। उसके अलावा आपका एक दो और भी ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जो कि फर्दर आपको मैं डिस्कस करके डिटेल के साथ बता देंगे। अब है जी आपका 497 98 498 आपकी आपसे हम सिंपली कहते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल, सॉरी प्री अरेस्ट बेल। 498 प्री अरेस्ट बेल डील करता है, पावर टू डायरेक्ट एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ बेल। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। ठीक है। एक तो सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस क्या है, ठीक है, कि फिनंशियल स्टेटस ऑफ एक्यूज, नेचर ऑफ ऑफेंस। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें देखी जाएंगी सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के, अक्यूज का फिनेंशियल स्टेटस क्या है और ऑफेंस की नेचर क्या है। एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव, और वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक आम शख्स आ जाता है तो उसको कोर्ट कह देती है बेल 50,000 का मुचलका दो। नवाज शरीफ आता है तो उसको कह देते हैं कि 1 करोड़ रुपये के या 2 करोड़ के मुचलके दो। तो वो कोर्ट्स उनके स्टेटस के मुताबिक वो और कोर्ट अक्यूज का स्टेटस देखती है और कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन देखती है, उसमें ऑर्डर कर देती है। मजिस्ट्रेट 50,000 का ऑर्डर करता है, हाई कोर्ट 2 लाख का ऑर्डर करती है। ठीक है। ये कोर्ट की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, जितनी मर्जी मांग ले। ठीक है। लेकिन ये है कि इसकी कंडीशन ये है कि वो एक्सेसिव नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक आम शख्स आया जिसकी टोटल मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो टोटल 5 लाख की है और कोर्ट उसको कहे कि 1 करोड़ का मुचलका दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। एक पोर्शन के मतलब कोर्ट ने जो बॉन्ड की अमाउंट रखनी है वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ केस होनी चाहिए। ठीक है। और वो शैल नॉट बी एक्सेसिव, एक पोर्शन है इस सेक्शन का। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एंड हाई कोर्ट एंड आर कोर्ट ऑफ सेक्शन में इन केस वेदर देयर बी एन अपील ऑन कन्विक्शन और नॉट। अब वो अपील है कन्विक्शन पे या नहीं। डायरेक्ट एनी पर्सन बी एडमिटेड टू बेल or that the bail required by police officer or magistrate reduced मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड। ठीक है। अब ये क्या है कि अब कोर्ट जो है ना, जो सेकंड पोर्शन है, ये मैंने सेकंड पोर्शन लगाया हुआ है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन वो बेल है, आपकी बेल है अपील की कन्विक्शन पे, अपील है आपकी कन्विक्शन पे या इसके अलावा कोई। ठीक है। तो कोर्ट उसमें बेल ले भी सकती है या फिर वो मतलब दैट द बेल बी रिक्वायर्ड बाई मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस, जो मजिस्ट्रेट ने बेल दी है उसको खारिज भी कर सकती है। 498 सिंपली ये कहता है कि एक जो हम मुचलका जो हमने प्री अरेस्ट का जो आपका प्रोसीजर है, सॉरी हाँ, प्री अरेस्ट का जो प्रोसीजर है वो हम आके एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट वेरी फर्स्ट डेट पे कोर्ट अक्यूज़ की अटेंडेंस लगा के हमें ऑर्डर कहती है कि जी ये मतलब 50,000 का मुचलका, हम उसको टाइम 50,000 जो कोर्ट मुनासिब समझती है वो कर देती है। आज हम उस टाइम हम मुचलका दे देते हैं, तो उसके बाद कोर्ट एक्यूज़ को डायरेक्ट करती है कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन की कोर्ट की ओपिनियन आ जाती है, फिर देन बहस की जाती है और बहस की जाती है और जो कोर्ट है वो आपका फैसला कर देती है इस पे बेल पे, प्री अरेस्ट बेल पे। उस पर सिंपली मैं आपको बता रहा था कि कोर्ट ने पहली डेट पे बॉन्ड देना है। अब इस पर डिस्कस भी किया गया दी अमाउंट ऑफ बॉन्ड। जब भी हम पहली डेट पे जाते हैं तो कोर्ट उस सिस्टम बॉन्ड हमसे मांग लेती है, जी हम आपका राइट है। प्री अरेस्ट बेल हर किसी का राइट है, हर पर्सन का राइट है कि वो कोर्ट में आके प्री अरेस्ट बेल ले सकता है। ठीक है। जो जिसके अगेंस्ट कोई FIR रजिस्टर हुई है। अब हम इसको टोटल समराइज़ करते हैं, सम ऑफ करते हैं हम अपने लेक्चर को। हमारा जो आज का लेक्चर था, ठीक है, वो
हमने लेक्चर में लिखा है, इस लेक्चर में हमने आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है बेल। बेल क्या है? ठीक है, बेल की सिंपली दो काइंड्स हैं। ठीक है, हम जिसको मतलब प्रॉपर हमारी प्रैक्टिस में है, एक प्री रेस्ट बेल है, एक पोस्ट रेस्ट बेल है। ठीक है, और इसके अलावा एक बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो बेलेबल उनको हम बेलेबल ऑफेंस करते हैं जो कि हमारे शेड्यूल सेकंड शेड्यूल के कॉलम 8 में एक डिटेल बताई गई है कि ये वेलेबल ऑफेंस हैं, ये नॉन वेलेबल है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक साइटेशन थी 1999 NLR पेज 01 पेज 1 पे। ठीक है, उसमें यह बताया गया कि जिन ऑफेंसेस की सज़ा 3 साल है उनको हम बेलेबल ऑफेंस कहेंगे, जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है उनको नॉन बेलेबल कहेंगे। ये एक बात। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने बेलेबल ऑफेंसेस पढ़ी है 496 में। उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर एक पर्सन जो कि बेलेबल ऑफेंसेस का जिसने बेलेबल ऑफेंस कमिट की है तो कोर्ट उसे शेल ग्रांट बेल, शेल बी रिलीज ऑन बेल, कोर्ट उसको लाजमी बेल पे रिलीज कर देगी। ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा है 497 नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में। नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में भी कोर्ट बेल दे सकती है किसी भी ऑफेंसेस पे, लेकिन उन केसेस में बेल नहीं देगी जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं, जिनकी सज़ा डेथ है, लाइफ है या 10 साल से ज़्यादा है। लेकिन वो अब जनरल रूल ये था कि वो जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है उसमें बेल नहीं देगी कोर्ट। और उसका एक्सेप्शन ये है कि कोर्ट अगर मुलजिम आ जाता है, वो अक्यूज़ जो है वो 16 साल से कम है, या उस अक्यूज़ वुमेन है, सिख है या इनफ्रम है, तो उनको भी बेल पे ग्रांट कर देंगी। ये था 497। ठीक हो गया। आगे एक और चीज़ ऐड की है, अमेंडमेंट आई है कि एक वुमेन है जिसके ने ऑफेंस किया है जो कि डेथ सेंटेंस वगैरह है, ठीक है, और वो 6 महीने से जेल में है, उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, और ट्रायल में जो नेग्लिजेंसी है, ओमिशन एक्ट है, वो अक्यूज की वुमेन की तरफ से नहीं है, तो देन उसको भी बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने स्टैचुटरी प्रोविजन किया। स्टैचुटरी प्रोविजन ये है कि एक ऑफेंस अगर एक मेल है, उसने ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा डेथ नहीं है, ठीक है, और उसे 1 साल जेल में हो गया है, तो और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, ट्रायल कंक्लूड ना होने की वजह भी मुलज़म की नहीं है, ठीक है, तो उसमें मुलज़म को बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर वूमेन है, उसने 6 माह से जेल में है, उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो उसको भी बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब दूसरी जो स्टैचुटरी ग्राउंड की दूसरी प्रोविजन है, वो ये कहते हैं कि अगर मेल है और उसको इसने ऑफेंस किया है डेथ सेंटेंस की, ठीक है, डेथ जिसकी ऑफेंस की है जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है, तो उसको भी बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब उसको जेल में 2 साल हो गए लेकिन उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। ट्रायल कंक्लूड ना होने की वजह वो मुलजिम की नहीं है, किसी और वजह से है, तो वो मुलजिम को 2 साल से, अगर मेल है तो जेल में है, और तो उसे को बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर फीमेल है, उसने ऑफेंस की है जिसकी सज़ा डेथ है, ठीक है, तो उसको 1 साल हो गया जेल में, तो उसको भी बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ विद इन 1 ईयर, ठीक है, और वो 1 साल से जेल में। ठीक हो गया। ये थी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। आगे हमने कहा कि जो मतलब प्रीवियसली कन्विक्टेड हैं या डिस्पैरेट है, डेंजरस क्रिमिनल है, या टेररिज्म के जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंडर हैं, उनको स्टैट्यूटरी प्रोविजन की ग्राउंड्स की फेवर नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमने 497 में पढ़ा है कि अगर आपका ट्रायल कंक्लूड हो गया, कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन ने एक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया, तो जजमेंट अनाउंस करने से पहले उसे बेल पे रिलीज़ कर सकती है। 497 में हमने पढ़ा है कैंसलेशन ऑफ बेल। कैंसलेशन ऑफ बेल कोर्ट अगर किसी को मतलब कोर्ट को लगता है, ठीक है,
कि मतलब इसमें हमने पढ़ा है कि एक हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को जो कि रिलीज़ हो गया बेल पे, तो उसको ऑर्डर कर सकती है कि उसे कमिट इन कस्टडी, उसको दोबारा कस्टडी में डाल दिया जाए। इसे हम कहते हैं कैंसलेशन ऑफ बेल। आगे हमने 498 पढ़ा। 498 ये है कि वो उसे हम कहते हैं प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल में कोर्ट बॉन्ड बता देती है, बॉन्ड की इतनी अमाउंट दे दें। ठीक हो गया। ये था आज का हमारा बेल पे टॉपिक। इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपने बेयर एक्ट की रीडिंग कैसे करनी है। आपने जो बेयर एक्ट को आपने इस सेक्शन को इन पार्ट्स डिवाइड कर देना है। आप अपने रजिस्टर साथ रखें, बेयर एक्ट खोलें और रजिस्टर पे उस बेयर एक्ट अपने सेक्शन को डिवाइड करें। ठीक है, अगर 4 लाइनों का है तो आप उस पर खुद अपने सेंस से, अपनी समझ के उसको डिवाइड करें कि हाँ जी इस लाइन में क्या कर रहा है, इस लाइन में क्या कर रहा है, इस लाइन में क्या कर रहा है। तो इससे आपको आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आपका मलिक ज़फ़र खलील। काइंडली मेरा ये चैनल जिन्ना जुडिशल एकेडमी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।